आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैं इंग्लिश का बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट यूज लेके आऊं। बहुत छोटा है, 2 से 3 मिनट की क्लास होगी ये। 2 से 3 मिनट क्लास का वीडियो बनेगा ये, ठीक है। बहुत इंपोर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि फोर्स होता है कि फोर्सेज होता है। बहुत इंपोर्टेंट है। मैं आपको आप एक जानते हो, एक नई चीज सीखोगे। एक नई चीज सीखोगे। In our nation, 99% persons speak English wrong. Grammatically wrong, I mean to say. Is it clear? फोर्स और फोर्सेज क्या अंतर है? फोर्स होता है कि नहीं होता है, कि फोर्सेज नहीं होता है, क्या है इन दोनों के बीच? देखो, ध्यान सुनना। अक्सर मान लीजिए जो कोई हमारी सेना होती है या किसी भी देश की सेना होती है, हम उसको भी फोर्स बोल देते हैं, है ना। आपको मैं अंतर समझाता हूं, ध्यान सुना। कभी भी आप इंडियन फोर्स मत बोलना। इंडियन फोर्स नहीं होता है। दिस वर्ड इज, इट विल बी फुल्ली इनकरेक्ट। फोर्स का मतलब जानते क्या होता है? फोर्स का मतलब होता है, फोर्स का मतलब होता है फिजिकल स्ट्रेंथ, ताकत, बल, फिजिकल पावर की बात होती है। फोर्स मतलब क्या होता है? ताकत, फिजिकल पावर कहिए या स्ट्रेंथ कहिए। फिजिकल पावर, ताकत, शारीरिक क्षमता जिसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं फोर्स, ताकत, ठीक है। अब फोर्सेज मतलब सेना होती है। फोर्सेज मतलब क्या होता है? सेना, आर्मी, सोल्जर्स, फोर्सेज। आई बात समझ में? अगर आप इंडियन फोर्स बोलते हैं तो क्या हो गया? गलत। आप कहना क्या चाहते हैं? भारतीय सेना। इंडियन फोर्स नहीं होगा, क्या होगा? इंडियन फोर्सेस। बात को समझ रहे हैं? नॉर्मली में लोग आम बोलचाल में भाषा बोल देते हैं। देखो, हर भाषा के ना 2 वर्जन होते हैं, एक स्पोकन और एक कॉम्पिटिटिव, एक लिटरेचर, वही, ठीक है ना। तो आप मान लीजिए हमारे देश में हम लोग हिंदी बोलते हैं, तो क्या हम लोग हिंदी सही बोलते हैं? नहीं। 99% लोग हमारे देश के अंदर हिंदी सही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी हम बोलचाल से सीखे हैं। जब हम इसको व्याकरणिक तौर पर सीखेंगे तब पता चलेगा कि हिंदी कितनी कठिन भाषा है, तब उसमें गलतियां करेंगे। तो कभी भी आप ध्यान रखना, फोर्स मतलब ताकत होता है, समझ गए? हाँ, आपके पास नहीं, मुझे क्या कहते हैं कि इस काम को करने की ताकत है, तब बोलोगे आई हैव फोर्स, ठीक है, टू डू दिस वर्क। अब जैसे मान लें आप बोलना चाहते हैं कि भारतीय सेना ने 1962 के युद्ध में चीन पर आक्रमण किया था। भारतीय सेना ने 1962। आप हाउ विल यू से इन इंग्लिश? अगर आप ये कहोगे कि इंडियन फोर्स अटैक्ड द चाइनीज इन द वार ऑफ 1962। आपको याद होगा भारत और पाकिस्तान के बीच 1962 में युद्ध हुआ था। उस समय में हम हार गए थे, ठीक है, लेकिन अब परिदृश्य बदल गया है। अब भारत एक एटॉमिक पावर है, ठीक है। कोई भी राष्ट्र हमारे राष्ट्र पर आक्रमण करने से पहले 1000 बार सोचेगा, क्योंकि हम एक परमाणु तौर पर शक्तिशाली राष्ट्र हैं, ठीक है जी। तो आपने यहां पे जो कहा ना इंडियन फोर्स, तो क्या हो गया? ये गलत हो गया। यहां फोर्स नहीं आएगा, क्या आएगा? फोर्सेज, FORCES, फोर्सेज होगा। आई बात समझ में? तो कभी भी अब अपने फोर्स को, यानी कि सेना को फोर्स मत बोलना। फोर्स मतलब बल होता है, फिजिकल स्ट्रेंथ होता है। आई बात समझ में? इंडियन फोर्सेस। आगे बात समझ में? नॉर्मली लोग बोल देते हैं एयरफोर्स, तो ये कॉमन वर्ड है, वो ठीक है। लेकिन जब आप अपने देश की सेना की बात करते हैं, मान लीजिए पाकिस्तानी सेना, तो आप कभी नहीं कहोगे पाकिस्तानी फोर्स, गलत हो जाएगा। पाकिस्तानी फोर्सेज। चीन की सेना तो चाइनीज फोर्सेज। बात को समझ रहे हैं? फोर्स नहीं होता, क्या होता है? फोर्सेज होता है। चलिए, आज के लिए इतना ही, बहुत छोटा सा यूज था। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। आप अपने और अपनों का ख्याल रखें।